आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी शादी की वीडियो। तो ये मेरे लिए ना बहुत हर लड़की के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत यादगार पल होता है। तो बस आज कल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी शादी की वीडियो। तो आप लोग सारी रीति रिवाज देख लीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और ये जो शादी थी ना मेरी, वो मैंने अल्मोड़े से बिलोंग करती हूँ। वैसे मैं प्रॉपर बागेश्वर कपकोट साइड की हूँ, और हमारे वहाँ रीति रिवाज सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और बस यहाँ पर आप सभी लोगों को, अगर जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि मेरे पापा का 2020 कोरोना के टाइम पर पैरालाइज़ हो गए थे। शुगर का अटैक आ गया था उनको, तो एक साइड को पैरालाइज़ है वो। तो ये मोमेंट्स ना मतलब बुरा भी है अच्छा भी है। और बस यहाँ पर शुरुआत हो गई है, और इससे पहले की वीडियो भी ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। और ये वाली वीडियोस तो जो मैं वीडियोस आज डाल रही हूँ वो बहुत लॉन्ग है, लेकिन आप लोग ना बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर है मेरी माँ, और अभी चल रही है मेरी जो गणेश पूजा होती है। इसको पीले कलर के धागे में बांधा जाता है, और दुल्हन को ना शायद दोनों हाथों में बांधा जाता है, और सभी लोगों को, परिवार के सब लोगों को एक ही हाथ में बांधा जाता है। तो इसे कंगन कहा जाता है हमारे वहाँ। तो बस यहाँ पर शुरुआत हो गई है गणेश पूजा की। और इससे पहले भी ना हमारे गांव में जो शादी थी, मैंने महिला संगीत गांव में ही करी थी। तो इसकी जो रीति रिवाज है ना वो बहुत, मेरी शादी आप यकीन नहीं करोगे नवंबर 28 को थी 2021, लेकिन मेरी शादी 21 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो गई थी। पूरे 8-9 दिन की शादी रही, क्योंकि चावल बिनाई, महिला संगीत, सुहाल पथा, ये सारी चीज़ें थी जो 21 तारीख से शुरू हो गई थी। और 27 तारीख को हम लोग आए थे अल्मोड़ा, और 28 तारीख को मेरी शादी थी, और 29 तारीख को मेरा रिसेप्शन था। तो बस मैं रिसेप्शन की भी वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं अपने ससुराल की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ना मेरे जो एल्बम है शादी का, उसमें आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है अपने पूरे परिवार से। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप मेरे परिवार से इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं, तो मैंने जो एल्बम भी मतलब लगा रखी है वीडियो में, उसमें सब रिलेशन दिखा रखी कि कौन कौन है। तो अगर आप लोगों को मेरे रिलेशन जानने हैं तो फिर आप जा कर के एल्बम देख लीजिएगा, जो कि मेरे चैनल पर है। तो चलिए दोस्तों, मैं बाधा नहीं डालती हूँ बीच में, आप लोग पूरा एंजॉय करिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको।
ये हमारे। तो यहाँ पर है मेरी जान, मेरी 2 हाथ, मेरे 2 कंधे, और ये मेरे भाई हैं, मेरी बुनियाद। और यहाँ पर दोनों ही ना मुझसे छोटे हैं, और जो छोटा वाला है वो ब्लैक कलर की जैकेट में है, वो हम दोनों से सबसे छोटा है। तो बस यहाँ पर ना हम तीनों भाई बहनों का प्यार आप लोगों को दिख जाएगा। तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे ये लोग यार। भाई है, उनके ऊपर प्रेशर रहता है हमेशा, तो भाई थोड़ा नौकरी में वो रहते थे, तो मैं ज़्यादातर मैं दीदी के साथ रहता हूँ। हमने 12-13 साल अल्मोड़ी में रहे हैं, स्पेन के अल्मोड़ी में रहे हैं। भाई ने, दीदी ने, हम लोग अल्मोड़ी से ही अपनी पढ़ाई पूरी की, और चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ते रहें, अपनी बहन को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और खुशी से अपनी लाइफ जीते रहें, और अपनी फैमिली में अपना नाम बनाते रहें, और अपनी बहन का प्यार मिलते रहे। हमें बहुत ज़्यादा इतना हम सभी लोगों ने डिसाइड करा था कि हम नहीं रोएंगे, क्योंकि हमारे घर में पहली शादी है, और हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था। एक दिन पहले हम सब परिवार वाले बैठे थे, और हम लोगों ने कहा था कि हम ज़्यादा नहीं रोएंगे, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो पापा को ज़्यादा रुलाना नहीं है। और ये मम्मी ने हमें बताया था, दोनों भाइयों को और मुझे। तो हमने सोचा था कि नहीं रोएंगे, लेकिन होता है ना कुछ ऐसे पल कि पता नहीं क्यों बहुत रोना आ जाता है। और पता नहीं इस बीच में ना बहुत दुख भी था कि मेरे पापा अगर अच्छी तरह से खड़े हो जाते तो वो कितना एंजॉय करते, कितना घूमते। और लेकिन ना पापा ज़्यादा उठ भी नहीं पा रहे थे, और इस टाइम पर ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी उनकी। और वो ना नीचे हमने सेटअप कर रखा था हल्दी का, नीचे वो नीचे भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि नवंबर की शादी थी ना, ठंडा भी हो रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने पापा को कमरे में ही ले जा कर के, और जहाँ पापा थे वहीं जा कर के मैंने हल्दी लगा ली थी। देन उसके बाद मैं बाहर आ कर के ये सब जो अरेंज कर रखा था वहाँ पर करा। और एक लड़की के लिए ना पापा क्या होते हैं ना, शायद एक लड़की ही जानती है। और लेकिन अब मैं ये कहूँगी कि ये वीडियो जब मैं डाल रही हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पापा अभी भी मेरे पास हैं, और बहुत अच्छी तरह से हैं, और उनमें ना बहुत इम्प्रूव भी हो गया है। लेकिन जितना वो पहले थे उतना वो नहीं चल पाते, ना बोल पाते हैं ज़्यादा। और लेकिन इतना है कि वो अपने हाथ से खाना पीना, वॉशरूम में सारा कर लेते हैं, और इसकी पूरी 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 क्रेडिट जो जाता है मम्मी को जाता है। मेरी मम्मी ने, आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह शाम उसको दिखाई नहीं देता था। वो हमने थेरेपी वाला लगाया था, हमने पूजा पाठ, हम कुमाऊनी है बहुत सारे करे कि क्यों आखिर ऐसा हो गया। और जब, लेकिन इतना है कि मैं अपने देवताओं पर, हम पहाड़ी हैं तो हम देवताओं का ही नाम ज़्यादा लेते हैं, तो हम लोगों को ना उन पर बहुत भरोसा था, और है, और हमेशा ही रहेगा। तो उन्हीं देवताओं की वजह से आज मेरे पापा अच्छी तरह से चल पाते पूरे गांव में, और अपने हाथ से खाना पीना खा लेते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, और बोलना भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया है बस। लेकिन ना इस शादी में वो ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाए थे, लेकिन आने वाले जो शादी है हमारी, उसमें आप देखेंगे कि वो अच्छी तरह से चल के जा सकते हैं। मैं आप लोगों को अगर मायके गई तो मैं अपने पापा को दिखाऊंगी अच्छी तरह से। और वैसे मैंने ना बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं उनकी, आप जा कर के चैनल में देख लीजिएगा, और प्लीज़ प्रे करिएगा। और अगर आप लोगों को पता है कि पैरालाइज़ का कोई इलाज है तो वो भी आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा, और कोई हॉस्पिटल है वो भी सजेस्ट करिएगा। वैसे हम लोगों ने ना बहुत सारे हॉस्पिटल दिखा चुके हैं उनको, और लेकिन वो जिस तरह से पहले थे ऐसे वो नहीं हो पा रहे। तो चलिए, मैं बीच में ना बाधा नहीं डालती हूँ। और ये मोमेंट देखे ना बहुत
अजीब लगता है, रोना भी आता है और खुशी भी होती है। और खुशी इस बात की होती है कि मेरी जो कहानी थी, मेरी जो ऑब्वियसली मेरी लव मैरिज है। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरी भी सुननी है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम लोग आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करेंगे। और मेरी जो स्टोरी है ना वो बहुत बहुत दुखद है, सीरियसली कह रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 8 साल एक दूसरे का इंतज़ार कर रखा है। 8 साल का प्यार है मेरा और आज ये प्यार सक्सेस हो रहा था, खुशी इस बात की थी, लेकिन मेरे पापा इसमें इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, इस चीज़ का दुख था। तो चलिए आप लोग इंजॉय करिए, फिर मिलती हूँ मैं आपको।